नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक नई शिक्षण योजना के साथ आप लोगों के समक्ष। आज की शिक्षण योजना है कक्षा 5 हमारा परिवेश और पाठ का नाम है राष्ट्रीय एकता। इस पाठ की मैंने 3 शिक्षण योजनाएं बनाई हैं। ये प्रथम दिवस की शिक्षण योजना है। तो सबसे पहले ऊपर शिक्षण योजना, फिर इस तरह 4 कॉलम, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। फिर लर्निंग आउटकम, बच्चे राष्ट्रीय पर्वों के विषय में बता पाएंगे तथा राष्ट्रीय प्रतीकों को पहचान पाएंगे। प्रकरण राष्ट्रीय एकता। उसके बाद आएगा सीखने सिखाने की सामग्री। विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व के चित्र, राष्ट्रीय प्रतीकों के टीएलएम, कविता, फ्लैश कार्ड आदि। उसके बाद फिर हम 4 कॉलम इस तरह बनाएंगे। सीखने सिखाने की गतिविधियाँ, क्रम, चरण, समय और अवलोकन का तरीका। फिर आएगा प्रथम शिक्षण के आरंभ में। शिक्षिका सामान्य बातचीत से कक्षा की शुरुआत करेंगी। बच्चों, आज हम त्योहारों की बात करेंगे। अच्छा, आप लोग बताओ, आपका मनपसंद त्योहार कौन सा है? आप त्योहार कैसे मनाते हैं? क्या क्या करते हैं त्योहारों पर आदि। इस तरह की सामान्य बातचीत से कक्षा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद शिक्षण के मध्य शिक्षिका बच्चों, जैसे हम होली, दिवाली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, दशहरा आदि पर्व मनाते हैं, उसी तरह कुछ पर्व राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। इन पर्वों को पूरा राष्ट्र मिलकर मनाता है। शिक्षिका पाठ के प्रथम भाग का सस्वर वाचन करेंगी और राष्ट्रीय पर्वों के विषय में विस्तार से बच्चों को समझाएंगी। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा राष्ट्रीय पर्व का टीएलएम लगाया है। इस तरह हम बड़े में कक्षा में दिखाएंगे। तो ये शिक्षण के मध्य है। इसके बाद अब आगे आते हैं। शिक्षण उचित टीएलएम का भी प्रयोग करेंगे और विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व किस तरह से मनाया गया था इसको बच्चों को याद दिलाएंगे। अब आता है शिक्षण के अंत में। शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछेंगी। पहला, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? उसके बाद गतिविधि की तरफ आते हैं। शिक्षिका बच्चों को राष्ट्रीय पर्व विद्यालय में किस तरह से उसका कार्यक्रम हुआ था उसकी स्मृतियों को लिखने और बताने को कहेंगी। उसके बाद गतिविधि 2, शिक्षिका स्वरचित कविता के माध्यम से बच्चों को राष्ट्रीय पर्व के विषय में विस्तार से समझाएंगी। अब आते हैं कविता की तरफ। वो कविता बाल कविता है राष्ट्रीय पर्व। भारत है त्योहारों का देश, रंग रंगीला खुशियों का देश। कुछ पर्व पूरा देश मनाए, वो राष्ट्रीय पर्व कहलाएं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को पूरा देश मिल राष्ट्रीय पर्व मनाए। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, यही तो हमारे राष्ट्रीय पर्व कहलाएं। राष्ट्रीय पर्व हमारी एकता के प्रतीक, शहीदों के बलिदान और वीरता के प्रतीक। पूरे मन से हम राष्ट्रीय पर्व मनाएं, अमर सपूतों का मान बढ़ाएं। राष्ट्रीय पर्व हमें ये याद दिलाएं, आज़ादी का मूल्य बताएं। मिलकर हम बनाएं सुदृढ़ राष्ट्र, राष्ट्रीय पर्व हमें यही सिखाएं। इस कविता के माध्यम से हम राष्ट्रीय पर्वों का महत्व बच्चों को बताएंगे। अब उसके बाद गृह कार्य। शिक्षिका बच्चों को किसी भी एक राष्ट्रीय पर्व पर निबंध लिखकर लाने को कहेंगी। तीनों पर्वों में से किसी भी एक पर्व पर वो लिखकर ले आएंगे। आगामी कार्य योजना। शिक्षिका बच्चों को राष्ट्रीय प्रतीकों से पूर्ण परिचित कराने की कार्य योजना बनाएंगी। राष्ट्रीय पर्व हमारी एकता अखंडता के प्रतीक है। ये यहाँ पे मैंने कोटेशन लगाया है। श्यामपट्ट पे मैंने जो मुख्य बिंदु थे वो मैंने लिख दिए हैं ताकि बच्चे उसे अच्छे से समझ पाएं और अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित कर पाएं। एक बार मैं पुनः पूरी शिक्षण योजना आप सबको दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि कुछ धूमिल आ रहा है, शब्द स्पष्ट नहीं है। तो आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए।
ये मेरी शिक्षण योजना थी। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।